यशोमती मैया के नंद लाला। वैसे मुझे पता नहीं था मैया कि मेरा स्वागत आप झाड़ू से करेंगी। नहीं नहीं प्रभु, नहीं। श्री नारायण, क्या ये सत्य है? आप सच में यहाँ हैं? और ये मत ही कहना कि मैं स्वप्न देख रही हूँ। लो, मैंने तो चने समाप्त भी कर दिए और आपको अब तक विश्वास ना हुआ। इसका अर्थ है कि आप सच्ची में आप ही हो। प्रभु, मेरा मन कर रहा है कि बहुत तीव्र स्वर में चिल्लाऊं। जो मुझे विक्षिप्त और बावली बुलाते हैं, उनको मुझे कहना है कि मैं बावली ना हूँ। देखो, देखो, मेरे भगवान आ गए, मेरे भगवान आ गए, मेरे श्री नारायण आ गए, मेरे घर बैठे हैं। देखो, मैं बावली ना हूँ, मैं बावली ना हूँ। मेरे प्रभु श्री नारायण मेरे घर बैठे हैं, मेरे साथ हैं। कान्हा, कान्हा, देखो, वो यही है मेरे साथ, मेरे घर में, मेरे साथ है मेरे प्रभु। मैं बावली ना हूँ। ये तो वन में रहने वाली बूढ़ी माई का स्वर है। कहीं कान्हा उन्हीं के साथ तो ना है? बूढ़ी मैया, चने तो समाप्त हो गए। लाई प्रभु, अभी लाई। चलो उड़ो उड़ो, हटो हटो, मेरे प्रभु का है। रुकिए, और वो चिड़िया मेरी है और मैं सबका हूँ। जो भी इन पंछियों को, भटकते पशुओं को, बालकों को, निर्धनों को दिया जाता है, वो मुझे ही तो मिलता है मैया, क्योंकि मैं सब में हूँ और सब मुझ में। क्षमा करना प्रभु, स्वार्थी हो गई थी मैं। सचमुच आपकी भक्ति अनोखी है। आपने स्वार्थ भी दिखायो, तो अपने लिए ना, मेरे लिए। पर बूढ़ी मैया, दूसरे के साथ बांटने में ही तो सच्ची में तो प्रसन्न होता हूँ मैं। समझ गई प्रभु, मैं समझ गई। भूखी है ना तू? तू भी ले ले, ले ले। आओ मैया, यहाँ बैठो। पर एक बात बताओ प्रभु, आपने इस बुढ़िया को इतनी प्रतीक्षा क्यों करवाई? मैंने प्रतीक्षा ना करवाई। मेरी मैया को ना जानते आप, मुझसे बहुत प्रेम करती है वो। मेरी सुरक्षा के चिंता के कारण कहीं आने जाने नहीं देती है मुझे। आज भी बिना बताए आयो है जी यहाँ, मेरे मना करने के बाद भी। मैया का स्वर,
ये क्या सुनाई दे रहा है मुझे? क्योंकि तेरी मैया स्वयं खड़ी है यहाँ। देखो बूढ़ी मैया, मेरे बाबा और मैया लेने आए हैं मुझे। तुझे कितना भी समझा लो, कितना भी भयभीत कर लो, तो सुनने वालों ना है, हैं? मेरे प्रभु के साथ ऐसा व्यवहार? जो अनुचित है लल्ला। ऐसे बिना बताए तुझे ना आना चाहिए था। तुम सब ऐसे डांट क्यों रहे हो इन्हें? मैंने बुलाया था इन्हें। देखो मैया बाबा, इन्होंने ही बुलाया था मुझे। अब आप ही बताओ, यदि मैं यहाँ ना आतो तो इनका मन कितना दुखी हो जाता। बहाने मती बना कान्हा। आज के पहले तू इन बूढ़ी माई को जानता भी ना था। अरे लाली, मैं तो इन्हें 40-50 वर्षों से बुला रही हूँ, पर आज आए हैं ये। 40-50 वर्ष? माई, मेरा लल्ला केवल 4 वर्ष का है। तू भी विचित्र है लाली, जिनका ना कोई आदि है ना अंत, उनकी आयु गिन रही है। आप कहना क्या चाहती हो माई? यशोदा, एक तो ये बूढ़ी है और दूसरा इनके बारे में पता चलो है कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक ना है। ये हमारे कान्हा को कोई और समझ रही। कान्हा, अब चल। चल तो हूँ मैया। प्रभु, अभी अभी तो आए थे, इतने शीघ्र छोड़ के जा रहे हो? यदि आप सच में चाहती हैं कि मुझसे दोबारा बिछड़ना ना पड़े, तो आप काशी जाओ माई। वहां मणिकर्णिका घाट पर अपनी तपस्या पूर्ण करो। जब उचित समय आएगा तो मैं स्वयं आपको अपने आप में लीन कर लूंगा। और हाँ, आपके यहाँ जाने के बाद भी आपके खेत की देखभाल होती रहेगी। इसे गहवर वन के नाम से जाना जाएगा। अब चल भी कान्हा, चल। देख लल्ला, कारण चाहे जो भी हो, तुझे वन में ना आना चाहिए था। कार्य तो तूने अनुचित करो है कान्हा, परंतु तेरे आने से बूढ़ी माई प्रसन्न हुई, उन्हें आनंद मिलो, इसीलिए तुझे ना डांट रहा हूं मैं। मैया, आप भी नहीं डांटोगी ना? आप पक्का क्रोधित भी नहीं हो ना मुझसे? ना। तो फिर चलो दौड़ लगाओ, दिखती है पहले कौन घर पहुंचता है। कान्हा, कान्हा, कान्हा सुन तो। कान्हा, आज ना रुकूंगा मैं। कान्हा, कान्हा, मैंने कहीं रुक। मैया, क्या होगा? हाउ अकेले वन के भीतर चला गए हो, तब भय ना लगो। अब हमारे साथ है तो भयभीत हो रहे हो।
चिंता मत ही कर लल्ला, कोई हाउ ना है, हाउ हो तो ही ना है। अब तो तू घर आ गया है ना लल्ला, अब भयभीत होने की कोई आवश्यकता ना है। तू बैठ, मैं जल लेके आती हूँ। प्रभु को भय कैसे लग सकता है? हाउ? तुमने कान्हा को वन में जाने से रोकने के लिए ये उपाय निकाला? मुझे ना पता था जी कि जे इतना भयभीत हो जाएगा। बालकों को भयभीत करने का ये तरीका सही ना है यशोदा। यदि एक बार उनके मन में ये भय बैठ गई तो उनका आत्मविश्वास खो जाता है और जीवन में कछु भी कार्य करने से पहले उन्हें हिचक होती। ऐसे बालक जीवन में पीछे रह जाते हैं। मैया बाबा होने के नाते ये हमारा दायित्व है कि अगर उनके मन में किसी भी प्रकार का भय है तो हम उस भय को निकालें और उन्हें वीर बनाएं, उन्हें संसार का सामना करना सिखाएं। अब तो समझ गई ना जी, अपनी भूल सुधारूंगी मैं। कैसे? आप हाउ से कैसे भयभीत हो सकते हैं प्रभु? आप तो सभी के भय मिटाते हैं। पूरे संसार को अंधकार में ढकेलने वाले भयानक असुर हिरण्याक्ष से भी भयभीत नहीं हुए थे आप। पहरा बनकर उनका संहार किया था। राक्षसों के राजा दशानन रावण से भी भयभीत नहीं हुए आप। राम बनकर उसका भी वध किया था। तो आप हाउ से कैसे भयभीत हो सकते हैं प्रभु? मुझे बचाने का स्थान पर फिर से फंसा दिया दाऊ। बलराम ने तो प्रभु का पूरा रहस्य उजागर कर दिया। अब यशोदा क्या करेगी? जे इसने भगवान जी खेल के सीखो है, या जे सब आपने सिखाए हुए हैं? कोई भी कार्य करते समय या इसे सुलाते समय जब ये हट करने लगता है ना, तो मैं उसे पुराणों और उपनिषदों की कहानियां सुनाती हूँ। इसने उन सारी कथाओं को स्मरण रखा है और आज अपने छोटे भाई का मनोबल बढ़ाने के लिए उनका प्रयोग कर रहा है। ये सब देखकर तो मैं भी आश्चर्यचकित हूँ यशोदा। बाल बाल बज गए दाऊ। अच्छा ही हुआ कि मैया को कोई संदेह नहीं हुआ, अन्यथा कोई ना कोई अनोखा निर्णय ले लेती है ये। मुझे समझ में आ गया है मुझे क्या करना है। मुझे अपनी भूल कैसे सुधारनी है, अपने कान्हा को अनुशासित कैसे करना है, इसे शरारत करने से कैसे रोकना है, इसे पढ़ा लिखा के इसकी शिक्षा आरंभ करने का समय आ गया है। अरे मैया बिना अभी तो कछु और सिखाना है मुझे।
मैं कान्हा की शिक्षा कल किससे आरंभ करूं? गिनती से ना, वर्णमाला से। हाँ, कल मैं इसे स्वर सिखाऊंगी। आ आ ई उ ऊ। योजना कल सुबह बना लेना यशोदा, सो जाओ अभी। तभी ना समझते जी, योजना तो अभी से बनानी पड़ेगी ना, सुबह तो पढ़ाई आरंभ होगी कान्हा की। यो कर लो बात, अब गोपालक कब बनूंगा मैं और कैसे? विलंब के लिए क्षमा कीजिएगा महाराज, स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था इसलिए कुछ अवश्य ही भोजन के कारण कुछ। ऐसा क्या खा लिया दुर्जन जो बता नहीं पा रहे? मेरी दुर्बलता तो एक ही है महाराज, मिठाइयाँ। जब वो मेरे समक्ष होती है तो रहा नहीं जाता। जो सबसे अधिक प्रिय हो, यदि वही विष बन जाए तो खुद की रक्षा करना कठिन हो जाता है दुर्जन। सही कहा महाराज, आगे से स्मरण। उस विष्णु अवतार को सबसे अधिक प्रिय क्या है? पता नहीं महाराज। पता करो। तुम जाओ मेरा गुप्तचर बन के वृंदावन और पता करो इस विष्णु अवतार को सबसे अधिक प्रिय क्या है। पंडित वाला किसान, जिस वेश में जाना है जाओ, किंतु एक दिन के भीतर भीतर मुझे सूचना दो, किसी भी मूल्य पर। जाओ। क्या होगा तुम सबको? प्रभु, जब से आपने गौपालक बनने की इच्छा प्रकट की है, हम सब के लिए एक एक क्षण भी काटना कठिन हो गया है। भूख प्यास सब मिट गई है प्रभु। जब आप गौपालक बनेंगे तो हमें आपके साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। बस इसी आशा में हम सब व्याकुल हैं प्रभु। चिंता मत करो, मैं तुम सबके साथ बहुत सारा समय बिताऊंगा। शीघ्र ही गोपालक बनूंगा मैं। आ आ ई उ ऊ। क्या हो गया यशोदा? ना वो तो मैं बस। और एक बात बताओ, तुम वर्णमाला का अभ्यास कर रही हो, वो भी इतनी सुबह सुबह, और ये क्या बना रही हो? कछु ना है। अरे दिखाओ ना। नंदराज, वो गौशाला में आपकी आवश्यकता है। आ तो इससे पहले कि कान्हा उठ जाए, मैं से सभी तैयारियां कर लेती हूँ।
पहले तो सब चारा समाप्त कर दिया था, अब कछु ना खा रही है। लगता है बन की घास का स्वाद भूल लग गए ने। तब तो हमें गौचारण आरंभ करना पड़ेगा। पर वो भी इतना सरल है नंदराज, गौपालक कम है और गैयाएं अधिक है। अभी कली वन में 2 गैयाएं भटक गई थी, बड़ी कठिनाई से मिली हैं। तब तो हमें गौचारण के लिए नए बालकों को प्रशिक्षण देना हो। मैं हूँ ना बाबा, और मैं भी तो हूँ छोटे बाबा। अपने डंडे के साथ तैयार हूँ गौपालक बनने के लिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.